हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का जीएस आज तक में स्वागत है। मैं कुमार प्रवीण आज बड़े खुशी के साथ हम आप सभी लोगों से जुड़ने जा रहे हैं और आगामी बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम होने वाला है जून फर्स्ट वीक में, वो आप लोग का एग्जाम काफी अच्छे ढंग से जाए। साथ ही साथ 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए हम लोगों ने जो है कि लेकर के आए हैं जीएस आज तक में बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके का प्रश्न। यहाँ पर जो है कि वैसे के प्रश्न को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम ध्यान से देखेंगे। देखते हैं, प्रश्न काफी अच्छा है स्टैटिक जीके और बिहार स्पेशल। मैं कुमार प्रवीण, इससे बाहर संभावना बहुत कम है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाइए, हम लोग जो है कि पहले प्रश्न की तरफ ध्यान में रखते हैं। बिहार में आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना का संबंध है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में बिहार सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए एक योजना लाया, जिसमें कहा गया कि कमांडर लेवल के जो नक्सली होंगे उनको 5 लाख रुपए और उनको आवास की सुविधा दी जाएगी अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं, तथा सामान्य नक्सली अगर हैं तो उनको जो है कि दिया जाएगा 2.5 लाख रुपया। इसलिए बिहार में आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना का संबंध नक्सलियों से है। आप देख रहे होंगे, अवैध व्यापारियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। तो पहला प्रश्न का जवाब आपका सी है। अब आ जाते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में अवस्थित किस झील में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। आपके सामने है गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान झील, कांवर झील, जगतपुर झील। आपको बता दें कि गोगाबिल झील आपका जो है कि महानंदा नदी द्वारा निर्मित किशनगंज के मनिहारी में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। कांवर झील आपका बेगूसराय में है जो बूढ़ी गंडक से बना है, और जगतपुर झील आपका जो है कि भागलपुर में है। लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा झील आपका है कांवर झील, और फेमस झील भी है। लेकिन दरभंगा में अवस्थित कुशेश्वर स्थान झील में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। और गोगाबिल झील बिहार का पहला ओपन लेक हो गया है, जिसको 1990 में बंद कर दिया गया था। तो इसका आंसर है आपका 2 नंबर का बी, कुशेश्वर स्थान झील। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का कि बिहार में सर्वाधिक जिले किस भूगर्भिक चट्टान से संबंधित हैं। हम लोग जो है कि बिहार का एक मैपिंग बनाते हैं और ये बिहार में देखेंगे जरा, तो बिहार में ये हो गया विंध्य चट्टान, ये हो गया आपका धारवाड़ चट्टान, ऊपर में आपका टर्सरी चट्टान, और जितना मैदानी भाग आपको दिख रहा है ये सारा आपका है क्वार्टरनी चट्टान। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक किस जिले किस भूगर्भिक चट्टान से संबंधित है। तो ये आपका जो है कि क्वार्टरनी चट्टान, जिसमें आपका बात करें तो इधर जो है कि पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, आगे जब बढ़ेंगे तो पटना, भोजपुर, बक्सर, ये सारे जो जिले हैं ये सारे क्वार्टरनी चट्टान में है। जबकि अगर बात किया जाए तो सबसे पुराना चट्टान आपका धारवाड़ चट्टान है, उसके बाद दूसरा पुराना चट्टान आपका विंध्य चट्टान, तीसरा पुराना का बात करेंगे टटरसरी है। आगे आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि बिहार में, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव के पश्चात किसे एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। एडवोकेट जनरल का चर्चा अनुच्छेद 165 में है, जो राज्यपाल को कानूनी सलाह देता है, साथ ही साथ जो है कि सरकार का ये प्रमुख होता है। पहली बार जो है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जनवरी 1937 में हुआ था, और इसका जो है कि रिजल्ट आने के बाद मार्च 1937 में मोहम्मद यूनुस को कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसको प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था। और अस्थायी सरकार का गठन जुलाई 1935 में बना था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। उसी समय सबसे पहले सर सुल्तान अहमद को बनाया गया था एडवोकेट जनरल। इसके बाद ये कुछ ही दिन में इस्तीफा दे दिए थे। तब बलदेव सहाय बने थे दूसरे एडवोकेट जनरल, और बलदेव सहाय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिए थे महाधिवक्ता पद से। दीप नारायण सिंह बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, 5वां नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रायान की उपाधि प्रदान की थी। आपको बताएं, वारेन हेस्टिंग्स जब आया तो वो धीरज नारायण के पुत्र कल्याण सिंह को राय रायान कहा, और कहा कि कल्याण सिंह बिहार में हमारे सबसे विश्वासी जो है कि मित्र हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता। आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में।
भुवनेश्वर हवाई अड्डा का नाम है बीजू पटनायक हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा का नाम है गोपीनाथ बरदौली हवाई अड्डा, हैदराबाद का नाम है राजीव गांधी हवाई अड्डा और कोलकाता हवाई अड्डा का नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 7 नंबर, हम कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न को आगामी बिहार एसएससी का जो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, संभावना है कि टीचर में स्टैटिक जीके के रूप में आ जाए। ये प्रश्न स्टैटिक जीके है। कहे यूएन शांति सेना किस वर्ष शांति के नोबेल प्रदान किया गया था? आपको बता दें कि 1948 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन वैसे देशों में अपने सेना को भेजने लगा जहां पर आपका हो रहा है विवाद सरकार के या जनता के बीच। इसमें अस्थायी सेना नहीं है यूनाइटेड नेशन का, सभी देश अपने अपने सेना के बीच से जो है कि अपना योगदान देते हैं और इसने इतना अच्छा काम किया कि वर्ष 1988 में इसको शांति का नोबेल प्रदान किया गया। आप जानते होंगे कि वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल प्रदान किया गया। वर्ष 1948 में शांति का नोबेल नहीं दिया गया था, गांधी जी नॉमिनेटेड थे, लेकिन गांधी जी की जो है कि मृत्यु हो गई थी। 1985 में डॉक्टरों द्वारा जो परमाणु युद्ध से ग्रसित लोग थे उनके जो है कि एक एनजीओ को दिया गया था शांति का नोबेल। इसका प्रश्न आंसर है आपका 1988। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। कह रहा है कि कुटीर उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कुटीर उद्योग का बात करेंगे, आप जानते होंगे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहां पर बात हो रहा है कुटीर उद्योग का एकदम माइक्रो लेवल। कह रहा है इसमें गृह उद्योग शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। इसमें उन्नत तकनीक एवं कौशल की जरूरत होती है, बिल्कुल गलत। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिक का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा था कि निम्न में कौन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी, इसमें उन्नत किस्म और तकनीक का जो है कि कौशल का जरूरत नहीं होता है। कह रहा है कि बदुआ जलाशय परियोजना, बदुआ जलाशय परियोजना नदी का नाम भी है बदुआ और यह बांका जिले में बहती है। इस पर एक लघु सिंचाई परियोजना चलाया गया। इससे भागलपुर, बांका और मुंगेर सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। राइट आंसर आपका हो गया इसमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बियाडा, बियाडा के बारे में बात करेंगे। बियाडे का पूरा नाम है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, डी रहेगा यहां डी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1974 में। जो बिहार में उद्योग लगाएंगे उनको जमीन देने का काम करता है बियाडा। आगे आ जाइए। चलिए 11 नंबर प्रश्न काफी अच्छा, ये जनसंख्या से प्रश्न है बिहार का। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार सबसे कम जो है कि महिला मुंगेर में है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 876 महिला मुंगेर में है। जबकि सर्वाधिक का अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक अगर जो है कि महिला का बात करेंगे तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1021 महिला जो है कि है, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है कि गोपालगंज में है अगर सर्वाधिक लिंगानुपात का बात पूछेगा तब, लेकिन यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात का बात कहा है। 12 नंबर प्रश्न कितना अच्छा है, इसको आप लोग जो है कि याद रखिएगा। भारत में चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द एबव, नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो पहली बार इसका इस्तेमाल जो है कि किया गया नवंबर 2013 में, लेकिन पूर्ण रूप से केरल विधानसभा में इसको अप्लाई कर दिया गया। इस समय का बात करेंगे तो इस समय दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है कि टेस्ट के लिए अप्लाई किया गया था। लोकसभा का चुनाव पहली बार 2014 वाला हुआ था जिसमें नोटा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर वही आ जाएंगे 2019 के बारे में तो 2019 में जो है कि वीवीपैट का जो है कि चर्चा काफी जोरों पर था। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल का स्थापना सबसे पहले हुआ था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये 1962 में, ये 1835 में हुआ था और ये जो है कि आपका शायद 64 या 65 में, लेकिन सबसे पुराना आपका है असम राइफल। असम राइफल अर्धसैनिक बल का स्थापना सबसे पहले हुआ था जो दिया गया है। बिहार में पहली बार जूट मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में अगर चीनी मिल पूछेगा तो 1904 डालिएगा। यहां पर वस्त्र निगम जब पूछेगा वस्त्र निगम तो वहां पर 1922 हो जाएगा, लेकिन यहां पर पूछा है पहली बार जूट मिल के बारे में तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1947। और वहां पर समस्तीपुर जिला में एक और एक आपका पूर्णिया में और एक आपका कटिहार में, ये आपका जो है कि 3 जिला था जहां पर
पहली बार जूट मिल स्थापित किया गया था। और बिहार जूट उत्पादन में देश भर में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। और बिहार में सबसे अधिक जूट की खेती पूर्णिया जिले में होती है, लगभग 70% पूरे बिहार का। आज ये 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान हरकिशन सिंह गिरफ्तार हुए थे। हरकिशन सिंह के बारे में बात कर रहा है। तो आप जानते होंगे कि कुंवर सिंह गिरफ्तार नहीं हुए थे। कुंवर सिंह का 23 अप्रैल 1858 को निधन हो गया था जगदीशपुर में। बनारस नेपाल के तराई क्षेत्र से अमर सिंह गिरफ्तार हुए थे। गाजीपुर में उसके पहले कुछ दिन रहे थे, लेकिन हरकिशन सिंह बनारस रियासत के दुनिया नामक गांव से, दुनिया गांव का नाम था दुनिया, और इनको रिचर्डसन ने जो है कि 29 अगस्त 1859 को ये जो गिरफ्तार हुए थे, इनको कहा कि जगदीशपुर चौक पर फांसी दो, और इनको जगदीशपुर चौक पर फांसी दे दिया गया था। किनको? हरकिशन सिंह को। आपको एक बात और बता दें, जब अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो वहां पर हरकिशन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 17 नंबर प्रश्न पॉलिटी का है, लेकिन बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि निम्न में कौन सी शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। शक्ति का अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल की होती है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, अध्यादेश शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करना यह विवेकाधीन शक्ति है। कार्यकारी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना यह भी विवेकाधीन शक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य कानून के उल्लंघन में दोषी करार दिया गया है तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल उसको माफ कर देता है, लेकिन क्षमादान करेगा केवल, और मृत्यु दंड पर नहीं। इसको हम लोग कहते हैं न्यायिक शक्ति। क्या कहते हैं? न्यायिक शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें पूछा है कि विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। मेरा चैनल नया है जीएस आज तक, इसलिए आप जितने लोग जो है कि देख रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे जो है कि द्वारा दिया गया कंटेंट और लोगों के पास पहुंच सके। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा लगा तो लाइक करें, आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसे कंटेंट देने के लिए हम प्रोत्साहित हो सके। देखिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सतह और हवा दोनों में मार कर सकती है। त्रिशूल सतह से हवा, प्रहार सतह से सतह, शौर्य सतह से सतह। लेकिन नाग ऐसा है जो सतह से सतह, यानी सतह से सतह और आपका हवा से सतह दोनों में मार करने में सक्षम है, नाग। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार के मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है, बिहार क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक कौन था। तो बिहार के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश, लेकिन कहेगा कि पहली बार बिहार को प्रांत घोषित कौन किया। तो 1576 ईस्वी में पहली बार बिहार को प्रांत घोषित करने वाला अकबर था, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका जवाब है आपका इल्तुतमिश ए। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी जब चंपारण में थे तब बड़हरवा लखन सेन गांव में 14 नवंबर 1917 को एगो पाठशाला स्थापित किए। कह रहा है कि इसके लिए कौन अपना घर दान दिया था। तो उसमें आपको घर जो दान दिए थे उनका नाम था शिव गुलाम लाल। बत्तख मियां अंसारी आप लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस हुआ था, 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, 69वीं में भी पूछा था। बत्तख मियां अंसारी चंपारण में जब तक गांधी जी रहे थे तब तक जो है कि उनका वो बावर्ची यानी खाना बनाने का काम करते थे। गोरख प्रसाद के घर पर रहे मोतिहारी में जब तक गांधी जी रहे। बबन गोखले बंबई से आए थे इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए अपने पत्नी अवंतिका बाई के साथ, यानी उनकी पत्नी अवंतिका बाई और बबन गोखले, ये दोनों लोग जो है कि पढ़ाते थे। लेकिन आंसर इसका शिव गुलाम लाल है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपको जवाब देंगे। कह रहा है कि निम्न में किस जिले में अंगिका भाषा बोली जाती है। अंगिका जरा ध्यान रखेंगे, ये हो गया बिहार, ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र ये हो गया भोजपुरी भाषी, ये क्षेत्र जो हो गया ये हो गया मगधी। थोड़ा आगे तक ये जो क्षेत्र आप जाइएगा तो यहां पर आपका ठेठी और मिथिलांचल लेते हुए ये कंप्लीट मिथिलांचल बच गया। ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट में अंग क्षेत्र में अंगिका बोली जाती है। तो अगर बात किया जाए तो भागलपुर, बांका और मुंगेर मेन रूप से ये 3 जिले हो गए। ये मुंगेर,
ये भागलपुर और ये बांका, यहां पर अंगिका बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अंगिका। तो इसमें राइट आंसर मुंगेर। अगर बात किया जाएगा वैशाली और मुजफ्फरपुर का, तो यहां पर वज्जिका बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वज्जिका भाषा बोली जाती है। और दरभंगा में तो आप जानती होंगे मैथिली बोली जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर मुंगेर। ऐसे प्रश्न आएंगे तो घबराइएगा मत, थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑप्शन को ही। कह रहे कि बिहार विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो बिहार विधानसभा का चुनाव अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे जनवरी 1937 में हुआ, और पहले विधानसभा के चुनाव के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह सीएम बने थे। उसी समय 23 जुलाई 1937 को दो लोग बनाए गए, एक स्पीकर बनाए गए जिनका नाम था मुजफ्फरपुर के रहने वाले रामदयालु सिंह, और डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे शाहबाद क्षेत्र का रहने वाले अब्दुल बारी को। और वर्तमान में अगर बात करें, जयराम दास गौतराम का नाम सुन रहे हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बिहार के पहले जो है कि ये राज्यपाल थे, रामदयालु सिंह अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष है नंद किशोर यादव। नाम सुने होंगे आप लोग, पटना साहिब से विधायक है। और वर्तमान में डिप्टी स्पीकर है आलमनगर के जो है कि विधायक, जो मधेपुरा में पड़ता है, नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के पहले जो है कि प्रोटेम स्पीकर थे, लेकिन प्रश्न पूछा था डिप्टी स्पीकर का। कह रहे कि निम्न में बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे ज्यादा जो है कि सहरसा में है, लेकिन ऑप्शन में सहरसा नहीं दिया गया है, इसलिए आपको निम्न दिया गया है। निम्न जैसे ही देगा तो दिया हुआ में जितना होगा, तो सहरसा के बाद सबसे जो है कि कम महिला साक्षरता आपका मधेपुरा में है, उसके बाद जो है कि आपका सीतामढ़ी, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, और सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कौन? सहरसा, दूसरे पर कौन? मधेपुरा। 25 नंबर का ये श्रृंखला स्टैटिक जीके और बिहार लेकर आएंगे। कुछ और चीजों की जरूरत आपको होगी। आप लोग अभी विशेष फोकस जो है कि हम कर रहे हैं बीपीएससी टीचर 3 पर, जिसमें बिहार और स्टैटिक मिलाकर के लगभग 10 प्रश्न आ सकता है जीएस वाला पार्ट में। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि आप लोग को कैसे प्रश्न की और जरूरत है, हम जरूर पूरा कराएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि ये श्रृंखला जो 25 नंबर का है ये डेली आए। हम अपनी एक छोटी सी मजबूरी भी बता देते हैं कि अभी नया नया चैनल है, इसलिए थोड़ा सा क्लास वगैरह बनाने में थोड़ा लेट भी हो जाता है, इसलिए आप लोग जरूर इंतजार कर रहेंगे। एक बार फिर बोलेंगे कि नए चैनल को आप लोग मेरे प्रमोट करें और लोगों के साथ शेयर करें। ये मेरा जो है कि अधिकार है आप लोगों से मांगना, और आप लोग का कर्तव्य है कि ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रख करके अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर शेयर करें। अब आइए जरा, कह रहे कि बिहार में कार्यरत एनटीपीसी विभिन्न इकाइयां और जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे कि नवीनगर का एनटीपीसी का कारखाना जो है, मतलब जहां बिजली बनता है, औरंगाबाद में है, सही है। कह रहे पीरपैंती भागलपुर में है, ये भी सही है। कह रहे कांटी बेगूसराय में, ही गलत है। कांटी जो पड़ता है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, इसलिए यह सुमेल जो है कि सत्य नहीं है। राइट आंसर कांटी, बाढ़ पटना में है। बेगूसराय का बात करेंगे तो एनटीपीसी एक बरौनी में है, न कि कांटी में, क्योंकि कांटी बेगूसराय में है। लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, आप जानते होंगे भारत में लाइसेंसिंग नीति 1991 में समाप्त कर दिया गया, जिसको शॉर्ट कोर में हम लोग कहते हैं एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक कह रहा है कि जिस समय लाया गया था औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, ठीक है, 1969 में एमआरटीपीए के तहत, उस समय क्या करना था? तो कह रहे कि विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास, भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह, या रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हो। देखिए लगभग जो है कि 4 और 1 दोनों सही है, लेकिन उस समय जो कंसेप्ट डेवलप किया गया था वो था विभिन्न प्रदेशों में संतुलित और औद्योगिक विकास। इस प्रकार 25 प्रश्न बिहार स्पेशल और स्टैटिक जीके का श्रृंखला समाप्त होता है। फिर हम लोग जो है कि अगले सेशन में फिर 25 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। यह सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम न हो जाए। अब एक बात और बता देते हैं हम आप लोगों को कि बीपीएससी को लेकर के भी हम एक स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, 17वीं बीपीएससी को लेकर। इसको भी हम बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और आर्ट वाले पार्ट में आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स पर हम जरूर आप लोग का मदद करेंगे। यानी इनडायरेक्टली हम आप लोग को कम से कम 60 से 80 प्रश्न पर डायरेक्ट प्रभाव डालेंगे इन द सेंस आपका जहां कमजोरी होगा उसको आप जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। मेरा नाम कुमार परवीन, बहुत सारे स्टूडेंट हमको जान ही रहे हैं,
लेकिन शेयर करिएगा जरूर मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं मित्र जो भी हों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग।